औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सारे लोग जानते हो कि मंडे वाले दिन 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर है। मंडे वाले दिन 9th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर है। तो मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो ऐसे हैं कि जो उनसे आप क्वेश्चन कर लो तो आप पास हो जाओ। कुछ बच्चे हैं जो जिन्होंने शुरू में मेहनत नहीं की साल के शुरू में, या जो थोड़े लायक थे या ज़हनी तौर पे कमज़ोर स्टूडेंट थे, वो आप देख रहे हैं कि टोटल 8 चैप्टर को हम कैसे कवर करें और दिन भी हमारे पास थोड़े हैं। तो मैं आपको एक ऐसा कुलिया बताऊंगा जिसकी मदद के साथ आप हर बच्चा, बेशक वो कमज़ोर है बेशक वो थोड़ा लायक है, वो सबको फ़ायदा होगा। लेकिन ये वाला जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ कमज़ोर तालिब इल्मों के लिए, सिर्फ कमज़ोर तालिब इल्म वो इनको कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएंगे। जो थोड़े ज़हनी तौर पर कमज़ोर हैं या थोड़े लायक बच्चे हैं वो भी इनसे पूरा फ़ायदा उठाएंगे। ये हमारा तजर्बा है और इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। तो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये हमारी जो पेयरिंग स्कीम है जो मैंने पहले लेक्चर में भी आपको डिस्कस की है आपके साथ, तो मैं थोड़ी सी ये डिस्कस कर लूँ ताकि लॉन्ग क्वेश्चन समझने के लिए आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो। तो मैं बताऊँगा कौन कौन से चैप्टर हमने करने। देखें यहाँ पे जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला चैप्टर है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से चौथे चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5वें में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉन्ग पोर्शन में आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप जस्ट चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पोर्शन है ये पहले चैप्टर में से आएगा, बी पोर्शन जो इसका वो दूसरे चैप्टर में से आ जाएगा। ठीक है, तो जब पहले और दूसरा चैप्टर को जब हम तैयार कर लेंगे तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी हो गया, हमारे शॉर्ट भी हो गए। ठीक है, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। ये 4 और 5 अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी हमारा चैप्टर ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखेंगे तो हमारा जो 6 क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आता है, बी पार्ट है जो चैप्टर नंबर 5 में से आता है। तो थोड़ी नालायक कमज़ोर बच्चों को मद्देनजर रखते हुए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 4 चैप्टरों में से बनाए, सिर्फ 4 चैप्टर में से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बनाए और इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आपको आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 4 एंड 5 ये चैप्टर आप कर लोगे तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा 100 मार्क्स का। चले आए हम ये इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको आप कर लोगे तो आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जी सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की। इसमें से जौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। राइट अ नोट ऑन एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कोई सी 4 शाखों के ऊपर आपने नोट लिखना है। राइट अ नोट ऑन एनी 4 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद मेरी नज़र में जो दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। ये एक एग्जांपल है, ये आप लोगों ने पहले चैप्टर में से देख लेनी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। मेरी नज़र में जो पहले चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। तो आपने मॉलिक्यूल की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको एग्जांपल के साथ आपने बयान करना है। जैसा कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखोगे इस चैप्टर में, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल और उसके बाद होमोटोमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोटोमिक मॉलिक्यूल, ये वो वाला क्वेश्चन है। उसके बाद इस चैप्टर का 4 क्वेश्चन है, गिव एनी 4 डिस्टेंस इन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड एंड मिक्सचर में आपने जो है डिफरेंस बताने हैं, 4 डिफरेंस बता दें तो काफ़ी होगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाएगा। इस चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल फॉर राइटिंग ए केमिकल फार्मूला। आपने केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कौन कौन से आप स्टेप्स करते हो आपने ये वो लिख लेने। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जस्ट 4 चैप्टर हमने करने हैं, 8 चैप्टरों में से 4 चैप्टर करने लॉन्ग क्वेश्चन में से, इसलिए पहले चैप्टर में से मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए ताकि आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी रिस्क के ऊपर 4 चैप्टर छोड़ रहे हैं, तो इसलिए फिर जो पहला चैप्टर है इसको हमने अच्छे से ही करना है।
जब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन मेरी नज़र में है वो डिस्क्राइब बोहर एटॉमिक मॉडल इन डिटेल। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है इसको आपने डिटेल के साथ बयान करना है। बोहर के एटॉमिक मॉडल को आपने डिटेल के साथ बयान कर देना। जो चैप्टर नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 5 प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। जैसा कि आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑन एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की आपने 5 प्रॉपर्टीज को लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती हैं? व्हाट आर कैनाल रेज, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज। आपने कैनाल रेज की 4 प्रॉपर्टीज इसमें से लिख देनी है। चैप्टर नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन है, कंपेयर रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी विद बोहर एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी को आपने कंपेयर करना है बोहर की एटॉमिक थ्योरी के साथ। जी चैप्टर नंबर 2 में से जस्ट 4 क्वेश्चन आपने करने हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। मैंने बताया हमने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 4 एंड 5। इसमें से हमारे लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। जो वीक स्टूडेंट है जस्ट 4 चैप्टर कर लें, वो सारे के सारे पास होंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा हमारे पास, डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट अलॉन्ग विद डायग्राम। मेटालिक बॉन्ड को आपने डायग्राम के जरिए से बयान करना है। दूसरा क्वेश्चन है जी, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय आइस फ्लोट इन वाटर, एक्सप्लेन। आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिटेल बतानी है और ये भी बतानी है कि बर्फ पानी की सतह के ऊपर क्यों तैरती है। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 का ये आयनिक बॉन्ड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जब हम अपने आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जी, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में से भी हमने 4 क्वेश्चन ही रखे हुए हैं, जैसा कि बॉयल्स लॉ है एंड चार्ल्स लॉ है। इसको दोनों को भी अपने बयान करना है। बॉयल्स लॉ को आपने डिटेल से पढ़ लेना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पूछ लेता होता है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पूछता है। इसी तरीके से चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पूछ सकता है और इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी पूछ सकता है जी। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है, डिफाइन एवेपोरेशन, हाउ इट अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर। आपने एवेपोरेशन की डेफिनेशन करनी है और बताना कि एवेपोरेशन के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। जैसा कि एवेपोरेशन के ऊपर इफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी करता है, विंड भी करती है और उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इसके ऊपर इफेक्ट करती हैं जी। चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वो है जी, डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन करनी है। विच फैक्टर अफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के ऊपर भी कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं जी। तुलबा जो थोड़े वीक बच्चे हैं या थोड़े लायक बच्चे भी हैं, जैसे भी हैं, जो तालिब इल्म है 9th क्लास का जिन्होंने मंडे वाले दिन पेपर देना है, उनके लिए तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसकी मदद से वो थोड़े से कम अज़ कम टाइम में पूरे पेपर की 60 नंबर के पेपर की वो तैयारी कर सकते हैं जी। आपने पेयरिंग स्कीम देख लेनी है। मेरे दूसरे लेक्चर में मैंने पेयरिंग स्कीम पहले शेयर की हुई है, पहले इसको देखें, उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है जी। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।